हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किंगडम फंजाई यानी कि कवक को। आपने अपने लास्ट एग्ज़ाम में अभी जो लेटेस्ट एग्ज़ाम हुआ है टीजीटी पीजीटी का, आपने देखा होगा कि किंगडम फंजाई से 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो जो आपका किंगडम फंजाई है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी एग्ज़ाम्स हैं जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड, चाहे आपका एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम हो या फिर आपका टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी का एग्ज़ाम हो, किंगडम से रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर पूछे जाते हैं। तो इसलिए हम जितना भी किंगडम है, हमारे 5 किंगडम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो देखिए। आज हम स्टार्ट करेंगे किंगडम फंजाई यानी कि कवक को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो किंगडम फंजाई को माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो फंजाई है उसको माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में फंजाई की जगह माइकोटा लिखा हुआ हो तो आप कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होंगे। आपको पता होना चाहिए कि फंजाई के बारे में ही बात हो रही है। अब बात करते हैं कि किंगडम फंजाई जो है यानी कि कवक जो है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई को माइकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी कहा जाता है। हैबिटेट की अगर बात करें, हैबिटेट मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो फंजाई जो है वो कॉस्मोपॉलिटन है, यानी कि ये सारी जगह पाई जाती है। कॉस्मोपॉलिटन मतलब मोस्ट ऑफ द जगह ये पाई जाएगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं मेरे पास कि मैम आप सिर्फ हिंदी में बता देते हो तो हमें इंग्लिश वालों को नहीं समझ आता, या आप इंग्लिश में बताते हो तो हिंदी वालों को नहीं समझ में आता है। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं थोड़ा सा मिक्सअप करके चलूँ। अगर मैं एक ही चीज़ को इंग्लिश या हिंदी में 2 बार बोल रही हूँ तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इस चीज़ को, क्योंकि जो ऑडियंस है वो इंग्लिश मीडियम की भी है और हिंदी मीडियम की भी है। ठीक है, तो हम दोनों को वैसा वर्सा लेते हुए चलेंगे। तो फंजाई कॉस्मोपॉलिटन होती है। ठीक है, यानी कि ये हर जगह पाई जाती है। ये वाटर में भी मिलेगी, एयर में, सॉइल में, कुछ जानवर में, एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी पाई जाती है। इसके बाद हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई की, यानी कि फंजाई के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो फंजाई जो होती है वो एक बहुत ही अनोखा किंगडम है हिट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स का। हिट्रोट्रॉफिक मीन्स हो गया ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। और हम लोगों को पता है कि फंजाई जो है वो कैसी है? नॉन फोटोसिंथेटिक है। इसका मतलब साफ है, अगर वो नॉन फोटोसिंथेटिक है तो वो अपना खाना खुद से नहीं बनाएगी, वो अपने खाने के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होंगे। ठीक है, अब अगला जो है बात करते हैं इनके बॉडी स्ट्रक्चर की। तो जो फंजाई होती है इसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है? लॉन्ग होता है, सिलेंडर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस धागे नुमा स्ट्रक्चर को हाइफी बोलते हैं। अगर प्रश्न आता है, ऐसा एक प्रश्न आया है एग्जाम में कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन फंजाई आर कॉल्ड, कवक में पाए जाने वाले धागी रूपी संरचना को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उनको हाइफी बोलते हैं। ठीक है, या आप याद रखिएगा। और जब बहुत सारे हाइफी एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं तब ये क्या बना लेते हैं? तब इसको हम माइसीलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइसीलियम बोलते हैं। अगेन अब आप देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक की, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये प्रश्न आप देखेंगे यूपी टैट में कई बार पूछा गया है कि फंजाई की कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है? तो सेल वॉल जो फंजाई की कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। आप याद रखिएगा बिल्कुल कि कवक यानी फंजाई की सेल वॉल जो है वो काइटिन और पॉलीसैकेराइड की बनी हुई होती है। मोस्टली फंजाइज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो फंजाई है इसका एक बहुत ही अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है कि ये सिम्बायोंट भी होती है। सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करती है। किसके बीच में शो करती है? क्या शो करती है?
सिम्बायोसिस रिलेशनशिप शो करती है, यानी कि ये एक एसोसिएशन बनाती है किसके साथ, एल्गी के साथ, और फंजाई प्लस एल्गी मिलके क्या बना लेते हैं, इसको हम लाइकेंस बोलते हैं। इस एसोसिएशन को क्या है, लाइकेंस बोलते हैं। ये जो लाइकेंस होते हैं, ये जो फंजाई होती है, ये क्या करती है, सिम्बायोइंट नेचर में रहती है, एसोसिएट करती है एल्गी के साथ एज लाइकेन। जब ये एल्गी के साथ फंजाई और एल्गी मिलेंगे तो ये क्या बनाएंगे, लाइकेंस बनाएंगे। और दूसरा क्या है, ये विद जो हायर प्लांट्स की रूट होती हैं, जो हायर प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स के साथ भी जब एसोसिएट करती हैं, एल्गी के साथ एसोसिएट किया तो क्या बनाया, लाइकेंस बनाया। लेकिन हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ जब ये करेंगी, एसोसिएट करेंगी, एक साझेदारी करेंगी, तब इनको क्या बोलेंगे, तब ये बनाएंगी माइकोराइजा। क्या बनाएंगी, माइकोराइजा। तो ये दो डिफरेंस आप याद रखेंगे कि जब भी फंजाई एल्गे के साथ एसोसिएट होगी तो वो लाइकेंस कहलाएगी, लेकिन जब हायर प्लांट्स के रूट्स के साथ एसोसिएट करेगी तो हमेशा माइकोराइजा बनाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा फंजाई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, कि फंजाई में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो फंजाई में जो रिप्रोडक्शन है हमारा कवक के अंदर, वो वेजिटेटिव मीन्स से होता है। कैसे होता है, वेजिटेटिव मीन्स से होता है। वेजिटेटिव में भी कौन सा मेथड आएंगे, इसके अंदर जो मेथड आएंगे वो एक होगा आपका फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन मेथड होगा। दूसरा मेथड होगा फिशन, और उसके बाद एक और मेथड होगा डेट इज बर्डिंग। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में कितने मेथड आ गए, फ्रेगमेंटेशन, फिशन एंड बर्डिंग। इसमें क्या है, जो वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी होती है वो कई फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन हो जाती है, और हर एक फ्रेगमेंट क्या करता है, एक नया इंडिविजुअल के फॉर्म में ग्रो कर जाता है। ठीक है, हर एक अलग फ्रेगमेंट, कई छोटे छोटे टुकड़ों में पेरेंट की बॉडी टूट जाती है, और हर एक टुकड़ा जो है एक नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसके बाद आ गया हमारा बडिंग। बडिंग में क्या होता है, बडिंग में ऑर्गेनिज्म, जैसे ये कोई बॉडी है, ठीक है, ये कोई बॉडी है, इसके बॉडी के साथ ही कुछ आउटर स्ट्रक्चर ग्रो कर जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये अपने पेरेंट बॉडी के साथ तब तक अटैच रहते हैं, जब तक जुड़े रहते हैं, जब तक कि ये मैच्योर ना हो जाए। जैसे ही ये मैच्योर हो जाते हैं, ये अपने आप को इस पेरेंट बॉडी से अलग कर लेते हैं, यानी डिटैच कर लेते हैं, और अलग होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। तो ये था आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद अब हम बात करते हैं इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स। कवक के अंदर अलैंगिक रिप्रोडक्शन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो किसके द्वारा होता है, वो स्पोर्स के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा, स्पोर्स के द्वारा होगा, ये आप याद रखिएगा। और इन स्पोर्स को क्या कहते हैं, ये जो स्पोर्स होते हैं इनके भी नाम है। इनका नाम क्या है, या इन्हें हम एक कोनिडिया बोलते हैं, कोनिडिया बोलेंगे, या स्पोरेंजिया स्पोर्स बोलेंगे। या फिर हम इनको जू स्पोर्स बोलेंगे। तो ये सारे नाम आप याद रखेंगे कि अलैंगिक जो जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंजाई के अंदर, वो स्पोर्स के थ्रू होता है, और इन स्पोर्स को कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर या जू स्पोर कहते हैं। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फंजाई यानी कि कवक के अंदर लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कैसे होता है। तो इसके अंदर रिप्रोडक्शन जो होता है वो अलग अलग मेथड से होता है। पहला मेथड हमारा होता है ओ स्पोर्स। क्या होता है, ओ स्पोर्स, इस मेथड से होगा। दूसरा मेथड जो है वो है एस्कोस्पोर्स के थ्रू होगा, और थर्ड वन है वेसिडियोस्पोर्स।
समझ में आ गया। जो अलैंगिक जनन होगा वो कैसे, सॉरी, जो लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो या तो ओ स्पोर्स के थ्रू होगा, एस्को स्पोर्स के थ्रू होगा और वेसिडियो स्पोर्स के थ्रू होगा। ये 3 हो गए। और हर अलग अलग स्पोर्स जो होते हैं वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। ये वाले जो स्पोर्स होंगे, ये जितने भी अलग अलग स्पोर्स हैं, ये सब मिलके क्या बना लेते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बना लेते हैं। कौन सी बॉडी बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं। अब सेक्सुअल साइकिल में, अगर हम सेक्सुअल साइकिल की बात करें कवक की, तो इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। कवक की यानी फंजाई की जो लैंगिक साइकिल होती है उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी। बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। पहला स्टेप होता है प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी क्या होता है, जब 2 प्रोटोप्लाज्म, इसमें क्या होता है, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म जब फ्यूज़ करते हैं, प्लाज्मो मीन्स यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है। जब प्रोटोप्लाज्म फ्यूज़ करेंगे 2 गैमीट्स के, चाहे वो गैमीट मोटाइल हो या नॉन मोटाइल हो, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी बोलेंगे। दूसरा जो स्टेप होता है इसमें वो होता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई। इसमें 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होता है। अब तीसरा आ गया आपका मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, यानी कि मियोसिस प्रोसेस से क्या होगा, जाइगोट की जब फॉर्मेशन हो जाती है तो उसके पास क्या होता है, उसके बाद मियोसिस होता है जिसकी वजह से हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। तो ये 3 प्रोसेस, 3 स्टेप्स हो गए आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पहला प्लाज्मोगैमी जिसमें कि 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेंगे। दूसरा हो गया कैरियोगैमी जिसमें कि 2 न्यूक्लियाई का फ्यूजन होगा। तीसरा क्या हो गया, जाइगोट में मियोसिस होगी जिससे कि हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक, फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक्स थे, ठीक है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आज के वीडियो में हम सिर्फ फंजाई के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स तक ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस ऑफ फंजाई को डिस्कस करेंगे जिसमें आपका फाइकोमाइसेटीज आता है। उसके बाद हम एस्कोमाइसेटीज को डिस्कस करेंगे, देन वेसिडियोमाइसेटीज को डिस्कस करेंगे और ड्यूटेरो। किंगडम फंजाई जो होती है वो इन 4 क्लासेस में डिवाइड होती है, ड्यूटेरोमाइसेटीज। ओके, कौन कौन सी हो गई, फाइकोमाइसेटीज, एस्कोमाइसेटीज, वेसिडियोमाइसेटीज और ड्यूटेरोमाइसेटीज। नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासेस ऑफ किंगडम फंजाई को डिस्कस करेंगे और बहुत अच्छे से विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल के साथ बने रहिए।